48 घंटे में यह फैसला हो जाएगा कि राजद कितने सीटों पर लड़ेगी, कि हम अगर अपने पर आएंगे तो अकेले भी लड़ देंगे और वो ताकत है मेरे अंदर। जीतन राम मांझी जो चिराग पासवान को टारगेट करके बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे कि हम भी 12 से 15 सीट लेंगे। कौन कहां से लड़ने वाला, फंसा ये कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। 2025 विधानसभा का सीट और चुनाव लड़ना है और जीतना है एनडीए को, तो चिराग को अपने साथ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर चिराग पासवान पेच फंसाए हुए हैं तो क्या एनडीए के लोग ये मानने को तैयार होंगे चिराग पासवान जो चाहते हैं उतना पे सहमति बनेगा सभी पार्टियों का? अब देखिए, आप सहमति तो बनाना हो। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चुनाव आयोग ने पूरा चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। आचार संहिता लागू हो गया है और अब सबकी निगाहें तमाम बड़ी पार्टियों पर है कि आखिर सीट शेयरिंग पे कब चर्चा किया जाएगा और कब ऐलान किया जाएगा। अगर बात करें एनडीए का या फिर महागठबंधन का, दोनों में यही चीज चल रहा है और सबसे ज्यादा एनडीए में अगर किसी पे अगर सबका निगाह है तो वो है चिराग पासवान पर। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान 40 सीट चाहते हैं लेकिन उन्हें 30 सीट मिल रहा है, जिससे वो पेच फंसाए हुए बैठे हुए हैं। वही हाल जीतन राम मांझी जी का भी है और अगर महागठबंधन खेमे में देखें तो मुकेश सहनी का भी लगभग वही हाल है। अब देखिए, ये तमाम मुद्दों पे बातचीत तो करना पड़ेगा क्योंकि सबकी निगाहें यही है कि सीट शेयरिंग पे तमाम बड़ी पार्टियां जो है वो कब स्टैंड लेगी और कब ये ऐलान करेगी कि हम इतने सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ रहा है। अभी देखिए, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पत्रकार राज पाठक जी। सबसे पहले आप तो काम कर रहे हैं लेकिन चुनाव है, व्यस्तता है, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका अंगद। और चुनाव का समय अब आ गया। देखिए, हम लोगों के लिए यही एक महत्वपूर्ण समय आ जाता है। हम नेता लोग के लिए तो है ही, हम पत्रकारों के लिए भी यही समय है कि लोगों जो हम पर भरोसा करते हैं, हमारे दर्शक, उनको सही और सटीक जानकारी हम दे सके, तो उसी पर हम लोग हैं। अब देखिए, अब आप ही जान रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान कर दिया गया है, आचार संहिता लागू हो गया है। अब देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है। सबसे पहले हम एनडीए से सवाल लेते हैं। एनडीए में चिराग पासवान दावेदारी पेश कर रहे हैं, साथ में हैं। अब सवाल ये चल रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन 30 सीट मिल रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, चिराग पासवान इस वक्त एनडीए के लिए सबसे मजबूत कड़ी बने हुए हैं। देखिए, अगर 2025 विधानसभा का सीट और चुनाव लड़ना है और जीतना है एनडीए को, तो चिराग को अपने साथ रखना पड़ेगा। देखिए, चिराग ही वो ऐसे नेता हैं जो 20 में साबित कर चुके हैं कि हम अगर अपने पर आएंगे तो अकेले भी लड़ देंगे और वो ताकत है मेरे अंदर। और इसका डर जो है वो एनडीए के तब सभी नेता को, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी। इसीलिए चिराग पासवान अपने सीटों को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। 40 सीट की जो आप चर्चा कर रहे हैं, 40 सीट पर उनकी शुरुआत में चाहत थी कि वो 40 सीट पर ही चुनाव लड़े, लेकिन बाद में वो 30 सीटों पर अब बात ये करे गठबंधन में, क्योंकि 30 अभी सीट उनको मिलता है तो उनके लिए ज़्यादा होगा और 30 सीट पर चर्चा चल रही है। लेकिन पार्टी एनडीए में 30 सीट पर भी अभी तक सहमति बनी नहीं है। चिराग मान सकते हैं 30 पर, लेकिन अभी तक उस पर भी सहमति नहीं बन रही है। देखिए, दूसरी तरफ क्या है कि चिराग अगर 30 सीट लेते हैं या उससे ज्यादा लेते हैं तो जीतन राम मांझी जो चिराग पासवान को टारगेट करके बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे कि हम भी 12 से 15 सीट लेंगे। और इस बात को लेकर के अब जो प्रभारी बनाए गए हैं भाजपा के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो है अब गठबंधन को लेकर के खास करके एनडीए में लोगों से बातचीत में है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान को। और ये सिलसिला जारी है। उम्मीद है, क्योंकि देखिए अब तो समय आ गया, 10 तारीख से ही नॉमिनेशन का डेट आ गया है पहले फेज का, तो बस 1-2 दिन ही ये जो है, मतलब 48 घंटे ही वो मात्र समय है जहां पर ये तय है। देखिए, कई लोगों की जानकारी हमें मिल रही है, कई बड़े नेताओं ने ये कहा है कि मामला ये नहीं फंसा हुआ है कि कौन कहां से लड़ने वाला, फंसा ये है कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। और ये स्पष्ट यही 24 घंटे 48 घंटों के बीच हो जाएगा। उसके बाद भी सभी पार्टी, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर कोई और हो, अपने अपने सीट को जिस पर वो दावा कर रहे हैं उसको लेकर के स्पष्ट है और उस पर दूसरे फेज में बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो इसी बात की लड़ाई है और उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में इस पर अभी बीजेपी या नीतीश कुमार जो है, ये दो ही चूंकि इसमें मेन है और ये लोग बैठ करके विचार करेंगे। आंकड़ों की अगर हम बात
करें तो जो अभी चर्चा चल रही है अंगद की जदयू जो है इस वक्त बड़ी भूमिका में रहने वाली है। पिछले बार भी वही जदयू ही थी। जदयू का अगर 2020 का आप देखिएगा तो 115 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे 2020 में। वहीं पर बीजेपी के द्वारा 110 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। तो इस वक्त भी यही चर्चा है कि हो सकता है, हालांकि ये दोनों कई दफा एक मंच पर कहते नजर आए कि दोनों बड़ा छोटा भाई नहीं बल्कि सहोदर भाई हैं एक साथ। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तब तो 102 सीटों पर लड़ाई होगा, दोनों तरफ से दोनों लड़ेंगे मतलब गठबंधन में। लेकिन अगर बड़ा भाई नीतीश कुमार बने तो फिर से ये चर्चा है कि 102 सीटों पर जो है वो नीतीश कुमार यानी जदयू चुनाव लड़ेगी। उसके बाद एक सीट कम 101 सीटों पर जो है वो बीजेपी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। एलजेपी को 30 सीटें की उनकी मांग है, लेकिन 25-26 के बीच उनको रोकने का, खासकर 25 सीटों पर रोकने की उनको तैयारी है। हम पार्टी चूंकि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद इकलौते सांसद हैं पार्टी के, तो उनको लेकर के है कि 7 से 8 सीटों पर उनको रोका जाए। अगर ज्यादा होगा, क्योंकि मांझी वोट को भी, दलित वोट को भी रोकना है, बीजेपी को अपने साथ लाना है, तो फिर 10 सीट तक बात बन सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा वो भी 7-8 सीट पर चर्चा उनकी भी है कि 7-8 सीट, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सीट में कम बेसी हो सकता है, इसलिए मांझी की सीट आगे बढ़ सकती है। तो ये एक संभावित जो लिस्ट है जिस पर चर्चा हो रही है, जिसी पर लगभग आप मानिए कि मुहर लग सकता है, ये यही संभावित है। अब इसी पर लड़ाई है कि लोजपा 25-26 सीटों पर लड़े। उस पर सवाल ये है कि एनडीए के लिए चिराग जरूरी या मजबूरी, और अगर चिराग पासवान पेच फंसाए हुए हैं तो क्या एनडीए के लोग ये मानने को तैयार होंगे चिराग पासवान जो चाहते हैं उतना पे सहमति बनेगा सभी पार्टियों का? देखिए, आप सहमति तो बनाना होगा, चिराग पासवान को भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितने आप मांग रहे हैं उतना मिल जाए। देखिए क्या है कि बिहार विधानसभा चुनाव आप देखेंगे तो बीजेपी एक तरफ जदयू, और इनके बाद अगर कोई एनडीए में खास करके बड़ा दल बनकर सामने है तो वो चिराग पासवान, और उसका उनको फायदा भी हो रहा है। 25 सीटें भी अगर उनको मिलती हैं तो समझिए कि बाकी जो दो दल है, चाहे हम हो या उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि कद्दावर नेता दोनों हैं और दोनों इस वक्त बड़ी भूमिका में हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी आप कम नहीं आ सकते हैं, जीतन राम मांझी को भी कम नहीं आ सकते हैं, लेकिन सबके बीच अगर चिराग को ज्यादा वैल्यू एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है तो उम्मीद है कि चिराग इस पर मान जाएंगे। या कई सीटें, चूंकि देखिए वीआईपी जब शामिल हुई थी 2020 में 11 सीटें उसको दी गई थी मुकेश सहनी को, तो उसमें बीजेपी ने कंप्रोमाइज भी किया था। तो ऐसी स्थिति अगर आएगी तो हो सकता है कि चिराग के लिए बीजेपी कंप्रोमाइज कर ले, कई सीटें अगर बढ़ाए तो उस पर खुद बीजेपी अपने उम्मीदवार को दे दे, चिराग का नाम रहे, ये भी हो सकता है। क्योंकि राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। चिराग मानेंगे, अब मानकर चलिए 25 सीटों पर उनका दावा स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि आप ले लीजिए। अगर नहीं भी होगा तो 4-5 सीट बढ़ेंगे भी तो फिर बीजेपी ही मैनेज करेगी। जदयू मूड में नहीं है मैनेज करने का। जदयू क्योंकि उसे वो सीटें चाहिए जो 2020 में चिराग की वजह से खो चुका है जदयू, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनको वो सीटें चाहिए। इसलिए यहां अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता जरूरी है। अच्छा, चलिए, बहुत आप एक्सप्लेन में समझा रहे थे। अब चलते हैं महागठबंधन की तरफ से। महागठबंधन में मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, ये तो अभी ख्याली पुलाव है। इसका रिजल्ट अब 14 नवंबर के बाद होगा। देखिए, अब तक भले लोग कह रहा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि कब आने वाला है बिहार का फैसला, कब जनता फैसला करने वाली है। तो अब इसके बाद होगा, तो हम लोग ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे कौन बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि महागठबंधन में तेजस्वी बड़ी भूमिका में है। तेजस्वी यादव पर ही अब ये महागठबंधन का पूरा दारोमदार है। सरकार बनेगी तेजस्वी यादव के दम पर बनने वाली है। चिराग, ये माफ कीजिए, चाहे कांग्रेस हो, वीआईपी हो या फिर तमाम माले गठबंधन हो, कोई भी हो, वो चिराग तेजस्वी पर ही निर्भर है। कई दफा चिराग का नाम सामने आ जा रहा है, लेकिन तेजस्वी भी महागठबंधन के बड़े चेहरे। चिराग का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि एनडीए में युवा में एक बड़े प्रभावी चेहरा है, उधर महागठबंधन में तेजस्वी, इसलिए दोनों में नाम कंफ्यूजन है। लेकिन तेजस्वी बड़ी भूमिका में होंगे। देखिए, सीट की बात कर लें कि कौन कहां पर लड़ने वाला है, कितनों पर। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के जब हमने चर्चा किया, तेजस्वी यादव को अगर आप 2020 में देखेंगे, तेजस्वी के समीकरण को अगर आप समझेंगे तो तेजस्वी 144 सीटों पर चुनाव लड़े थे पिछले दफा। वहीं पर कांग्रेस
70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आपको CPI-ML जो है वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, CPI 6 सीटों पर और CPI-M जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। रिजल्ट हुआ था क्या, एकदम 50% का मार्जिन गिरा था एकदम। आरजेडी से तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़े 144 सीटों पर, उनको मिला था 75 सीट। कांग्रेस 70 सीटों पर जो लड़ी उनको 19 सीटें मिली थी आपको। वहीं पर CPI-M जो है वो 12 सीटों पर लड़ी थी, माफ कीजिएगा, और 6 सीटें उनको मिली थी। CPI को 6 सीटें जिसमें वो 2 सीटें जीते थे और CPI-M जो है 4 में से 2 जीते। तो ये आंकड़ा था। लेकिन अब 2025 की स्थिति पर चर्चा करें तो 2025 में तेजस्वी यादव उसी मजबूत स्थिति में है, कमजोर नहीं हुए हैं। इसलिए अब कांग्रेस के तरफ से ये बातें सामने आई कि देखिए 70 सीटें या 80 सीटें 90 सीटें हमको मत दीजिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट 2020 में बहुत खराब हुआ था। और ऐसा इसलिए नहीं खराब हुआ था कि चिराग वहां से लड़े थे। देखिए चिराग नुकसान पहुंचाए थे जदयू को, न कि महागठबंधन में। उसके बावजूद आपको कांग्रेस का हारना और पूरी तरीके से हारना कई बातों पर मंथन करता है। और उसी मंथन में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम वैसे सीटों को लें जहां पर हमारे प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है, जो जीतने वाले सीट है, और उन सीटों पर बल्कि हमको कम सीट दीजिए लेकिन जिताऊ सीट दीजिए। और इसी पर अब जो सहमति बन गई है गठबंधन की, उसमें ये बातें निकलकर सामने आई है कि जो 25 में है वो 130 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आगे पीछे हो सकता है, जो कि संभावित है। ये 24 से 48 घंटों के बीच में, हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, 48 घंटों के बीच में ही ये निर्णय होगा। लेकिन मतलब बिहार के राजनीतिक सीट शेयरिंग को लेकर 48 घंटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए अगर हम आपको बात करें तो इस 48 घंटे में यह फैसला हो जाएगा कि राजद कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें पर राजद लड़ने वाली है, 130 सीटों पर वो लड़ेंगे। कांग्रेस के द्वारा 55 सीटों की चर्चा है, 55 सीटों पर उनकी अपनी दावेदारी है कि वहां पर लड़े। वहीं पर लेफ्ट की पार्टियां जो है, अगर तीनों को मिला दें तो 35 सीटों पर उनकी दावेदारी बन रही है। अब VIP मुकेश सहनी को पिछले के मुकाबले इस बार महागठबंधन में भाव ज्यादा मिल सकता है। 20 सीटों पर उनकी चर्चा है कि 20 सीटें महागठबंधन से उनको मिल सकती है। बाकी JMM भी अपनी हिस्सेदारी खोज रहा है। और RLSP यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, वो भी अभी महागठबंधन से जुड़े हुए हैं। तो उनके नाम की भी चर्चा है, उन पर भी चर्चा चल रही है कि उन्हें भी 1-2 या इसी में दोनों 5 सीटों के अंदर में ही दोनों पार्टियों को समेटा जाए। तो ये तो हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। इसमें बड़ी भूमिका में इस बार भी तेजस्वी हैं और तेजस्वी पर भी सबकी निगाहें हैं। चलिए, एक्सप्लेन में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी थे। और आपको बता दें कि बिहार में जो राजनीतिक दल है उनका सीट शेयरिंग को लेकर ये जो 48 घंटे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये 48 घंटों के अंदर में ही एक क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।